पाकिस्तान को लताड़ा गया है। यूएन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को रोग स्टेट बताया है। वैश्विक आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। भारत ने दुनिया से आतंक पर एकजुट कार्रवाई की मांग भी की है। रोग स्टेट, सिक स्टेट बताया है। यहां पर वैश्विक आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान और इस तरीके से ये पूरे मुद्दे को यहां पर उठाया गया है। Terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like Votan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. तो आशिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कुछ कहा यहाँ पर योजना पटेल ने, आप सभी ने सुना। हमारे साथ अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। अजय, इससे पहले हमने देखा यूएनएससी में भी किरकिरी पाकिस्तान की हुई थी, कड़ी निंदा की गई थी, और अब यूएन में भी हमने देखा योजना पटेल जो कि यहाँ की राजदूत हैं, वो तमाम बातें पाकिस्तान को बोलते हुए नजर आई हैं। निंदनीय इस पूरे हमले को करार देती हुई नजर आई। लगातार किरकिरी पाकिस्तान की जगह जगह हो रही है। देखिए, अगर आप देखें तो भारत ने बार बार पाकिस्तान को इस चीज़ को लेकर, दुनिया को इस चीज़ को लेकर जताया है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में जो है वो लिप्त है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, उसको किया जाता है। अगर आप देखें तो पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से भारत में आतंकियों को भेजकर यहाँ पर आतंकी हमले कराना, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ये पाकिस्तान कर रहा है। तो ऐसे में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आज यूएन में जो है इस मुद्दे को उठाया गया है और ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से इन मासूम निहत्थे लोगों को पहलगाम में जो है वो निशाना बनाया गया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हैं, और किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने इन आतंकियों को पहले ट्रेनिंग दी, फिर जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया और फिर ऐसी जगह पर उनको निशाना बनाया जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी और वहां पर लोगों को घेर कर एक तरह से जो है वो मारा गया। तो यूएन में इस चीज़ की निंदा की गई है और आज दुनिया के बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। इस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश जो है उसके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं एक कड़ा एक्शन जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल, हमने सुना किस तरीके से यूएन में भी कड़ी निंदा यहाँ पर पाकिस्तान की गई। इसी तरीके से यूएनएससी में भी कड़ी निंदा की गई थी, बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई थी। पाकिस्तान लगातार पूरी तरीके से कॉर्नर होता हुआ भी नजर आ रहा है। रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या फिर चाइना हो, वो भी भारत के साथ है। हालांकि चाइना एक बार फिर से बिदकता हुआ नजर आया, एक बार फिर भारत को नसीहत देता हुआ नजर आया कि ये जो पूरा मामला है इसे सुलझा लिया जाए, सुलटा लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार पाकिस्तान कॉर्नर हो रहा है। अजय, आपके पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान डर गया है। लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा गया है। जैश और लश्कर के आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई का अब डर सता रहा है। एक तरफ नसीहत देते हैं नवाज कि गीदड़ भपकियों से बचें, लेकिन उसके बावजूद जो गीदड़ भपकियां यहाँ दी जा रही हैं उससे उलट ही कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आतंकवादी वहां पर बंकरों की पनाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, आपके पास वापस आऊंगी मैं। एक तरफ गीदड़ भपकियां और एक तरफ यहाँ पर दुबक कर बैठ रही हैं। ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है आपस में इनकी स्टेटमेंट्स। देखिए,
अर्चा, अब जिस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फिर फॉरेन मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर, वो लगातार धमकियां देने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि भारत का जो है वो खून की नदियां बहा देंगे, भारत की सांस रोक लेंगे। मगर ये सब पाकिस्तान जो है वो बातों में कह तो गया, मगर उसके बाद अब उन्हीं शब्दों पर जवाबदेही बन गई है, उन्हीं शब्दों पर सफाई देते फिर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो ये तक कह गए थे कि हमारे पास परमाणु बम है, उसका इस्तेमाल जो है हो सकता है। कल शाम को अपने ही टीवी चैनल पर, पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बयान दिया कि भारत के खिलाफ जो है अगले 2 या 3 दिन में जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर शाम को दूसरे एक टीवी चैनल को बोलते हैं कि देखिए वो तो मैंने जो कहा था वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया और ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि 2-3 दिन तनाव के हैं, हो सकता है 2-3 दिन में भारत उन पर हमला कर दे। और ये स्टेटमेंट जो दे रहा है पाकिस्तान, ये अपने आप में बताता है कि डर और खौफ का माहौल जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है, और होगा भी क्यों नहीं। हर्षा, ये जानते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान अब एक्सपोज हो गया है आतंकवाद को लेकर, और आतंकवाद पाकिस्तान जिसका जन्मदाता है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के इस आतंकवाद के चलते हज़ारों लोगों को खोया है, हज़ारों लोगों का खून यहाँ पर बहा है। और अब जब इतना बड़ा कांड जो पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद पाकिस्तान को जब भारत ने कटघरे में खड़ा किया है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो छटपटा रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और फिर उस से बदल भी जाता है। भारत की तरफ से एक ही चीज कही गई है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के आका जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा, और भारत आज भी उसी स्टैंड पे खड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार डिनाइल मोड में अजय पाकिस्तान नजर आ रहा है। अगर वो कबूल ले कि कुछ ऐसी ताकतें हैं आतंकवादी और हम इनकी शिनाख्त करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, तो ये मामला ही सुलझ जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रायश्चित कर रहा है, कोई गीदड़ भपकियां दे रहा है। आतंकियों को आइडेंटिफाई करने की बात करेगा तो पूरा पाकिस्तान आतंकवादी बना हुआ है। वहां की सरकार से लेकर सेना से लेकर आतंक को पालने में जुटी है। बीती रात भी आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस इलाके में हम पहुंचे हैं, इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान हमलों की बात तो कर रहा है, और इन हमलों को पाकिस्तान ने शायद शुरू भी कर दिया है। आप देखें पाकिस्तान की तरफ से ये सामने जो पहाड़ देख का, और यहीं पर सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारत की कई चौकियों को जो है वो निशाना बनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इन जो इलाकों में अगर आप देखेंगे तो कई गांव हैं जो कहीं सही सिविलियन जो रहते हैं, पाकिस्तान ने पहले भी इन लोगों को निशाना बनाया, और ऐसे में पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं इस बार फिर होगी कि वो सिविलियंस को निशाना बनाए। मगर सब रहते भारतीय सेना ने मोर्चा सब पर पाकिस्तान की इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, फिर यहाँ जम्मू का ये अखनूर सेक्टर का इलाका जहां पर इस वक्त इंडिया न्यूज़ जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहा है। यहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी बंदूकों को बंद किया है, उसकी जो फायरिंग है उसको रोका है, और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान बदल सकता है मगर भारत बदलेगा नहीं। भारत पाकिस्तान को जवाब देगा, और वो जवाब यहाँ पर चाहे वो LOC पर फायरिंग का हो या फिर आतंकियों की कार्रवाई का हो, इस पूरे पे पाकिस्तान को जो है वो करारा जवाब दिया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय सेना लगातार सक्षम है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे उनको नाकाम किया जाए। बिल्कुल अजय, अखनूर बॉर्डर पर आपकी मौजूदगी है, क्या एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला, 12 घंटों के भीतर 3 बारी सीज फायर का उल्लंघन वहां पर हुआ, अभी क्या हालात है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इलाका है आप देखें, ये दरअसल जो इलाका है यहाँ पर पिछले कुछ समय में काफ़ी बार युद्ध विराम का उल्लंघन पहले भी हो चुका है। यही आपको कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर केरी बटल का इलाका है, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आपको याद होगा कि 2-3 घुसपैठिया आए थे और उनको पाकिस्तानी सेना ने कवर फायर दिया था, उनको तीनों आतंकियों को मार गिराया था। यहीं पर सेना की जो जवान थे उनको ID लगाकर निशाना बनाया गया और उसमें उनका नुकसान किया गया। और ये जो पहाड़ का इलाका है, जंगल का इलाका है, इसका इस्तेमाल करके दरअसल पाकिस्तान वहां से आतंकियों को यहां धकेलने की प्रयास करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये नीचे जो वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये दरअसल बरसाती नदियां होती हैं जिनको अभी खाली हैं, और इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है वो इन इलाकों में घुसपैठ के प्रयास करता है। ये जहां तक आपकी नजर जाएगी तो ये सामने जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, ठीक पहाड़ी के दूसरी तरफ, और वहां पर पाकिस्तानी सेना के टैंक, पाकिस्तानी सेना का तोपखाना जो है वो लगाया गया है। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने हमले के डर से जो है वहां पर तैनाती की है, मगर अब पाकिस्तान उसी के जरिए अब जो भारतीय सेना की चौकियां हैं उसको निशाना बना रहा है, सिविलियंस को निशाना बना सकता है। तो इस चीज़ की आशंका बनी हुई है पाकिस्तान की तरफ से। पहले भी अगर आपको देखें तो लगभग 5 साल पहले तक पाकिस्तान की तरफ से भयंकर युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता था। हर रोज जो है दर्जनों बार फायरिंग करके भारतीय चौकियों को अलग अलग इलाकों में निशाना बनाकर जो है उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता था। और जब भारतीय सेना जवाब देती थी, पाकिस्तान निहत्थे मासूम लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर निशाना बनाता था। तो इस चीज़ की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों को कह दिया गया है कि वो अपने बंकर जो सरकार ने बनाकर दिए हैं उन बंकरों का इस्तेमाल करें और रिस्क लेने की जो है कोशिश ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जब भी फायरिंग करेगा मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाएगा, जैसा पाकिस्तान ने पहलगाम में किया। बिल्कुल अजय, ऑल इन ऑल ग्राउंड पर एक्शन बेहद ज्यादा तेज है।